बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, आज डेप्थ से बाय करते रहे सारा दिन और फिर हमने सेल किया। सेल ने भी अच्छा प्रॉफिट दिया। देखें जी, ये टॉप है मार्केट का और ये बॉटम। तो देखें, पिन पॉइंट मार्केट हमारे जोन से नीचे आई। ठीक है जी, 33 से 38 का हमारा जोन था। ठीक है जी, मैंने इधर एक्सटेंशन लगाई हुई थी। अच्छा जी, चलो ये ज़ोन पड़ा रहा है हमारा सेल का ज़ोन। तो अब बाय ज़ोन बन रहा है हमारे पास लेटेस्ट। ये देखें, ये डाउन है और वो टॉप आपको दिख रहा है 33 35 के ऊपर। ठीक है जी, तो मार्केट को अब ये वाला बाय एरिया टैप करना चाहिए। अभी तक किया तो नहीं है, बहरहाल 13 से 16 के राउंड अबाउट। तो जब ये एरिया मार्केट टैप करेगी तो एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है। अगर ये एरिया टूटा तो मार्केट जो लो है इसको हरगिज़ ब्रेक ना करने पाए। ठीक है जी, लेकिन उम्मीद काफ़ी ये ब्रेक नहीं होगा, बल्कि मार्केट 13 से 16 तक इसी ज़ोन को प्ले करेगी और प्ले करने के बाद ये वाला जो 33 38 वाला ज़ोन है, इसको बाहर कीमत ब्रेक करना चाहिए मार्केट को। ठीक है जी, तो ब्रेक करते हुए अगला क्वेश्चन ये है, कहाँ तक पहुँचेगी, वो चीज़ हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट फिर हम सेल एरिया कहाँ से होगा या बाय का प्रॉफिट हम कहाँ बुक करेंगे। तो वो तकरीबन आपका एरिया बनेगा 51 से 60 तक का। ठीक है जी, अगर मार्केट 13 और 16 से ऊपर उठती है और फिर रास्ते में एक हर्डल आएगी मार्केट 33 38 वाला जोन। ठीक है जी, अगर इस जोन को मार्केट ब्रेक कर जाती है तो नेक्स्ट टारगेट 3051 3055 और 3060, इस एरिया से फिर हम सेल की एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब देखें, आज बड़ी बेहतरीन ट्रेडिंग हुई। हम बाय करते रहे और फिर मैंने कहा कम से कम मैं इधर से सेल नहीं करूँगा जब मार्केट 30 और 33 की राउंड अबाउट थी। मैंने कहा अभी तो हम थोड़ा वेट करते हैं। हमने थोड़ा वेट किया, मार्केट को अच्छी तरह जोन में आने दिया, फिर हमने सेल लगाई तो सेल हमारी अच्छी चली। तो इसी तरह कल भी हम ना जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखिए, बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे ज़ोन से पहले ही मार्केट मूव कर जाने दें, छोड़ दें। हमारे हाथ नहीं आई, छोड़ दें उसको। तो जब आपके ज़ोन में आएगी तो फिर हम इंशाल्लाह ज़रूर एंट्री लगाएँगे और बिल्कुल अच्छी तरह एंट्री लगाएँगे, कोई इश्यू नहीं है हमें। तो अभी मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ रही है 13 और 16। अगर इस ज़ोन को टैप करते हुए क्लोजिंग ऊपर दे जाती है तो फ़ाज़र मार्केट कल फिर ऊपर ही रहेगी। तो अगर इस ज़ोन को ब्रेक करते हुए क्लोजिंग नीचे देती है तो फिर हमें थोड़े-थोड़े ख़तरे या ख़तरात नज़र आएँगे कि मार्केट कहीं ये लो तो ब्रेक नहीं कर रही 3000 वाला। ठीक है जी, तो हमने दोनों तरफ देखना है, बाय डायरेक्शन चलना है, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन अपवर्ड भी होती है, डाउन साइड में भी होती है। तो हम अपवर्ड भी देखेंगे मार्केट को, डाउन साइड में भी देखेंगे। तो अगर मार्केट ये लो ब्रेक कर जाती है, लेकिन ये इतना आसान काम है नहीं मार्केट के लिए। MT4 में जाके देखेंगे, वहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर ठहरी हुई है। तो फ़र्ज़ करें कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट आ जाता है या कोई ऐसा इशू आ जाता है कि मार्केट डाउन आ जाती है उस हवाले से, तो फिर हम ये नहीं है कि हम बाय पकड़ते जाएँ, जगह-जगह से बाय पकड़ते जाएँ, फँसते जाएँ, फिर आप गिरने दें इसको। फिर नहीं, आपने इसको छेड़ना नहीं है। आप चुप करके बैठेंगे, इसको गिरने देंगे। फिर ये वाला ज़ोन प्ले करेंगे 75 से 85 तक का। मार्केट को अच्छी तरह गिरने लेने देंगे। जब थक जाएगी मार्केट, ठीक है, अच्छी तरह लो लगा लेगी, तो तसल्ली से हम अपनी बाय की एंट्री डालेंगे 75 से 85, $10 का हमारा ये ज़ोन पड़ा हुआ है। तो फिर इस एरिया से हम बाय करेंगे अगर मार्केट अपना लो ब्रेक करती है, क्योंकि कल डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम की रिस्पेक्ट ली, ऊपर चली गई। ठीक है जी, तो अब थर्ड टाइम इसको नहीं आना चाहिए 3000 के राउंड अबाउट, इसको इसके ऊपर ही रहना चाहिए बाहर कीमत। लेकिन कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट आ जाता है, कोई इशू हो जाता है, तो मार्केट अपनी मूव चेंज करना पड़ जाती है। उसको फंडामेंटली चलती है, टेक्निकली नहीं चलती। तो फिर डाउन आती है तो आने दें उसको, फिर हम उसको रास्ते में नहीं पकड़ेंगे, सेंटर से नहीं बैठेंगे।
बल्कि उसको नीचे गिरने ही देंगे इवन 75 से 85 के राउंड अबाउट। तो सेल करेंगे तो सेल 51, 55 और 60 के राउंड अबाउट, वहाँ से हम तसल्ली से अपनी सेल करेंगे। सेल हमें फर्स्ट टाइम मिल जाए, यूके सेशन में मिल जाए या फिर यूएस सेशन में मिल जाए, जिस सेशन में मिलेगी तो उसी सेशन में हम अपनी एंट्री प्ले करेंगे। एक एंट्री मिल जाए दिन में, लेकिन अच्छी हो, स्ट्रांग एंट्री हो, हमें कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब इधर आते हैं, बुलिंजर बैंड हटा देता हूँ मैं। पैराबोलिक एसआर लगाना चाहें आप लगा लें, मैं कभी कभी लगा लेता हूँ, कभी कभी नहीं लगाता। ठीक है जी, H1 का ज़ोन है। तो H1 देखें ना, कल बड़ी खूबसूरती के साथ इसने 200 का मूविंग एवरेज टैप किया था, 3001 के ऊपर आई थी कल रात को। ठीक है जी, और फिर मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है, ऊपर ही जा रही है। आज भी इसने ऊपर गई। ठीक है, पुल बैक तो बनाने होते हैं, ये तो मार्केट का हक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं चलती। तो अब H4 को जा कर के देखें हम, तो H4 देखें, इसने डबल बॉटम बनाया, 50 का मूविंग एवरेज की सपोर्ट ली। तो 50 का मूविंग एवरेज तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। तो फर्ज करें 50 का मूविंग एवरेज तोड़ती है मार्केट, सपोज, तो फिर देखें इसकी ब्रेक इतनी जल्दी नहीं लगने वाली। ये 100 का मूविंग एवरेज है, 78 और 82, हमारा जोन उधर है 75 से 85 तक है ना ट्रेडिंग व्यू में। तो ये भी वही हमें चीज़ बता रहा है। अगर ये 50 का मूविंग एवरेज टूटा, मार्केट 3000 के नीचे उतरी, तो फिर इसको 100 का मूविंग एवरेज सपोर्ट देगा 80-85 के राउंड अबाउट। उससे पहले इसकी ब्रेक नहीं लगनी। हम बार बार बाइंग में नहीं फंसेंगे, बल्कि मार्केट को अच्छी तरह गिरने देंगे। लेकिन ये इतना आसान काम है नहीं, मुझे लग नहीं रहा कि मार्केट 50 के मूविंग एवरेज को तोड़ दे, क्योंकि अभी भी देखें ना H4 में ये 10 का मूविंग एवरेज है, इसकी सपोर्ट के ऊपर ठहरी हुई है कैंडल। इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद फिर 3006 के ऊपर आएगी, 3006 पर आएगी, फिर इसके नीचे 4 घंटे की कैंडल क्लोज करेगी। तो ये इतना आसान काम नहीं लग रहा मुझे। अच्छा जी, अब डेली चार्ट में चले जाएं, तो डेली चार्ट भी ये देखें स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर ठहरा हुआ है। तो 3 दिन है, देखें फ्राइडे वाले दिन, मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन। ठीक है जी, तो 3 दिन हो गए हैं, मार्केट मुसलसल इसी की सपोर्ट के ऊपर ठहरी हुई है। तो अगर इसकी सपोर्ट छोड़ती है मार्केट, इसके नीचे उतरने की कोशिश करती है, तो अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम, तो ये फिर हमारे पास मूविंग एवरेज यहाँ पड़ा हुआ है 54 के ऊपर। ये बहुत डाउन है, इतना कोई ऐसा मेरे ख्याल में है नहीं चीज़ें मार्केट में या फंडामेंटली कि मार्केट को 29-55 के ऊपर पटक दिया जाए। तो इतना रिट्रेसमेंट भी होती है तो वो क्वार्टरली होती है। तो अभी तो हाँ, अलबत्ता मेरे ज़हन में बात याद आ गई, मुझे सुबह याद थी, अब दोबारा याद आ गई है। तो हाँ, जब ये मंथली क्लोजिंग होगी ना, तो तब ये पॉसिबल है। मंथली भी क्लोजिंग है और वीकली क्लोजिंग भी है। तो उस दौरान अगर मंथली की कैंडल की मार्केट रिट्रेसमेंट करती है तो उसको चेक करने की कोशिश कर लेते हैं। ये मंथली कैंडल है हमारे पास, तो ये लाइनें हम हटा देंगे सबसे पहले। सॉरी, एक लाइन टॉप के ऊपर लगाएंगे, एक बॉटम के ऊपर लगाएंगे। ठीक है जी, इनका लगाने का मकसद ये है कि फैबो, ताकि हम अच्छी तरह हम अपनी लगा सकें। इन दो लाइनों के दरमियान अपनी फैबो ड्रा कर लेंगे। ठीक है जी, फैबो ड्रा हो गई हमारी। तो फैबो मंथली आमतौर पर 23 से 38% करती है। 3011 ये बन रहा है तकरीबन। इतनी रिट्रेसमेंट तो तकरीबन दे भी चुकी है। 3062 से लेके डाउन तक मार्केट आई थी, 3004 बल्कि 1 तक भी आई थी कल, 99 तक भी आई थी। तो 23% लेवल बनता है इसका 3011। अगर 38% रिट्रेसमेंट करती है तो 2985 बनता है, जो हमारा जोन है ऑलरेडी उधर ट्रेडिंग व्यू में।
तो मंथली आमतौर पर 38 या 23% ही रिट्रेसमेंट करती है। ये बहुत कम हुआ है कि 50% रिट्रेसमेंट करें। 50% अगर रिट्रेसमेंट करेगी तो 2954 बन सकता है। तो मंथली का अगर वो करती है 50% रिट्रेसमेंट, तो तब वो वाला लेवल पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो वो स्टेप बाय स्टेप ही होगा, ये तो नहीं है कि एक ही दम हो जाएगा। तो देखें ना, सिंपल सी बात है। तो जब मार्केट क्लोजिंग देगी 84 के, देखिए 84 हमारा बाय जोन है। अगर ये बाय जोन फेल होता है तो तब ये निचला बाय जोन पिक करेगी 2958 के राउंड अबाउट। सही है जी। तो 80 76 85 मेरे ख्याल में ये भी इतना आसान काम नहीं है कि मार्केट जोन पर जोन ब्रेक करती जाए, जोन पर जोन ब्रेक करती जाए। अच्छा जी, तो इसलिए लेकिन कोई पता नहीं चलता। बहरहाल हम अपने लेवल तो अपने माइंड में रखेंगे। तो वो बाय एरिया है हमारा। पहली हर्डल तो है 3000 को ब्रेक करना। तो दूसरी हर्डल है 76 से 85 वाला जोन, ये जोन ब्रेक करना। तो 2 जोन बैक वक्त ब्रेक करके थर्ड जोन के ऊपर, बहरहाल माइंड में रखेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ये इतना आसान काम लग नहीं रहा मुझे। तो डेली में आ जाए, डेली सपोर्ट के ऊपर ठहरी हुई है। H4 में आ जाएं, H4 भी 50 के मूविंग एवरेज की सपोर्ट के ऊपर ठहरी हुई है। ये भी इतना आसान नहीं है कि मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे। 3000 के नीचे 4 घंटे कैंडल वक्त गुजारेगी, तो तब हमारा वो लेवल ऑन होगा 76 से 85 वाला। तो दोस्तों ये वीडियो है कल के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी और हम इन्हीं लेवल्स के मुताबिक सेल बाय की एंट्री लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।